हेलो दोस्तों, ब्लिंक एंड थिंक चैनल पे आपका स्वागत है। जिसे भगवान चुनते हैं उसका जीवन साधारण नहीं रह जाता, वह एक अलग ही धारा में बहने लगता है। उसके साथ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। जीवन में जब कोई बिना कारण के पीड़ा से गुजर रहा होता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब बार बार हार मिलती है, तब यह सोचना सहज है कि भगवान शायद नाराज है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे समय में वह व्यक्ति ईश्वर के सबसे करीब होता है। वह चुन लिया गया होता है किसी बड़े कार्य के लिए, किसी गहरे आत्मिक परिवर्तन के लिए, किसी ऐसी यात्रा के लिए जिसे सामान्य लोग कभी नहीं समझ सकते। ईश्वर जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो पहले उसे संसार की मोह माया से तोड़ते हैं। वह व्यक्ति जिन चीजों को सबसे ज्यादा चाहता है उनसे उसे दूर कर दिया जाता है। कभी किसी रिश्ते में धोखा, कभी करियर में असफलता, कभी गहरा अकेलापन। यह सब उसकी आत्मा को भीतर से झकझोरने के लिए होता है। ये घटनाएं उसे बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की दुनिया में ले जाती हैं। जब बाहर सब कुछ टूटता है तब भीतर कुछ नया बनता है। यही ईश्वर की योजना होती है। कोई साधक तब तक गहराई से प्रार्थना नहीं करता जब तक उसका मन टूट न जाए, आत्मा निचोड़ न ली जाए। भगवान जानते हैं कि जिस आत्मा को उन्होंने चुना है उसमें असीम क्षमता है, बस उसे जगाने के लिए थोड़ा हिला देना पड़ता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही संकेत है कि आप चुने हुए हैं। जिनसे ईश्वर प्रेम करते हैं उन्हें परीक्षा से गुजारते हैं। उनके जीवन को साधारण सुख सुविधाओं से नहीं भरते, बल्कि ऐसे अनुभवों से भरते हैं जो आत्मा को विशाल बना दे। वह आत्मा दूसरों की पीड़ा को समझ सके, करुणा से भर सके और अंततः एक दिव्य मार्ग पर चल सके। ऐसे व्यक्ति को बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। समाज उसे समझ नहीं पाता, परिवार उसे संदेह की दृष्टि से देखता है, मित्र दूर हो जाते हैं। लेकिन यह सब उसे भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए होता है। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह बाहरी तौर पर भले ही दुखद हो, पर अंदर से उसकी आत्मा में कुछ जाग रहा है। उसकी संवेदना गहराई ले रही है। उसका मौन अब शब्दों से ज्यादा बोलने लगा है। ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसकी अहंकार की दीवारें गिराते हैं। वह व्यक्ति जिसने कभी खुद को शक्तिशाली समझा था, वह अचानक खुद को असहाय महसूस करने लगता है। यह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि जब तक अहंकार नहीं टूटता आत्मा मुक्त नहीं होती। जब व्यक्ति रोते रोते कह उठता है, मैं कुछ नहीं जानता, अब तू ही रास्ता दिखा, तब भगवान मुस्कुराते हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है, अपने सबसे शुद्ध रूप में। चुने हुए लोगों की यात्रा कठिन होती है, परंतु वह सुंदर होती है। उन्हें बार बार गिराया जाता है ताकि वे उठने की शक्ति को पहचान सकें। उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है ताकि वे नम्रता की महिमा को जान सकें। उन्हें बार बार खोने दिया जाता है ताकि वे नम्रता की महिमा को जान सकें। वे जान सकें कि सच्चा धन क्या है। और एक दिन जब वे सब कुछ हार चुके होते हैं, तभी उन्हें सच्चा आत्म साक्षात्कार होता है। यह संसार अक्सर उस व्यक्ति को गलत समझता है जिसे भगवान ने चुना होता है। वह साधारण ढंग से नहीं जीता, न ही उसकी सोच सीमित होती है। वह अलग होता है, अलग सोचता है, अलग अनुभव करता है, और उसकी यही विशिष्टता समाज के लिए अजीब बन जाती है। लेकिन वह व्यक्ति परवाह नहीं करता, क्योंकि अब वह किसी और ही दिशा में बह रहा होता है, आत्मा की दिशा में। भगवान जिसे चुनते हैं उसके जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसे छोड़ देते हैं, ठुकरा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह जान जाता है कि जब सबने छोड़ा तब ईश्वर ने पकड़ लिया। उसे अकेलेपन में ईश्वर का सानिध्य मिलने लगता है, एक मौन मित्र जो हर समय साथ है, बिना बोले, बिना शोर के, बस उपस्थिति में। वह आत्मा अब बाहर की चहल पहल में नहीं, भीतर के मौन में जीने लगती है। वह धीरे धीरे यह समझ जाती है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उस चेतना के जो हर पल उसका मार्गदर्शन कर रही है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि वह ईश्वर द्वारा चुना गया है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। वह अब किसी से शिकायत नहीं करता। वह अब तकलीफों को अपने शिक्षक की तरह देखता है। हर दुख में वह कोई संदेश ढूंढता है, हर असफलता में कोई संकेत और हर अकेलेपन में कोई अवसर। यह दृष्टिकोण उसे एक साधक बना देता है, एक ऐसा साधक जिसे अब जीवन की हर घटना में ईश्वर की योजना दिखाई देती है। ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें कभी आराम की जिंदगी नहीं देते, क्योंकि वे उन्हें साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आराम में व्यक्ति नहीं जागता, संघर्ष में ही उसकी चेतना जागती है।
इसलिए चुने हुए लोगों के जीवन में बार बार संघर्ष आता है। कभी आर्थिक तंगी, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी रिश्तों की दरारें, परंतु वह आत्मा इन सबको पार करके अंततः एक शांत, स्थिर और दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन की घटनाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह हमें किसी दिशा में ले जा रहा था, ईश्वर की ओर। यह एक दिव्य गणना है जिसमें कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उनके जीवन की एक एक घटना योजनाबद्ध होती है। वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसे बार बार ईश्वर के संकेत मिलते हैं, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी किताब की पंक्तियों में। उसकी आत्मा हर चीज में ईश्वर को पहचानने लगती है। यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के द्वारा चुना जाता है तो उसकी परीक्षा गहरी होती है। कभी कभी वह वर्षों तक अंधेरे में चलता है, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी स्पष्ट मार्गदर्शन के। वह बस चलता है, चलते रहता है, विश्वास के सहारे, भरोसे के साथ। यह अंधकार ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और जब वह बिना शिकायत किए, बिना पीछे देखे चलता रहता है, तब एक दिन अचानक प्रकाश फूटता है, भीतर से, बाहर से, हर दिशा से, और वह समझ जाता है कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। यह सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा था। ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उनके जीवन में बार बार मृत्यु के अनुभव आते हैं। नहीं, शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि अहंकार की, इच्छाओं की और पुराने विचारों की मृत्यु। वे बार बार खुद को खोते हैं और फिर से खुद को पाते हैं, हर बार और ज्यादा शुद्ध और ज्यादा सच्चे रूप में। उनका जीवन एक तपस्या बन जाता है, हर सांस एक साधना, हर विचार एक प्रार्थना। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है कि वह भगवान का चुना हुआ है, वह अब किसी से डरता नहीं। वह जानता है कि अब उसकी सुरक्षा ईश्वर के हाथ में है। वह किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अंतर्गत हो रहा है। उसे अब कोई दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति उसके जीवन में एक शिक्षक बनकर आया है। ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें स्वयं पर काम करने का अवसर देते हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पाता है, अपने मन को साधता है और अंततः आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है। उसे वह अनुभव होने लगता है जो शब्दों से परे है। एक मौन आनंद, एक गहन शांति, एक अटूट प्रेम। यह वही अनुभव है जिसके लिए आत्मा ने जन्म लिया था और जिसके लिए वह अब तक संघर्ष कर रही थी। और अंत में जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने अहंकार को, तब ईश्वर उसके माध्यम से कार्य करना शुरू कर देते हैं। वह अब साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है ईश्वर की इच्छा को इस धरती पर प्रकट करने का। उसकी वाणी में अब ईश्वर बोलते हैं, उसके स्पर्श में अब प्रेम बहता है, उसकी उपस्थिति में अब लोग शांति महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुनिया भले ही संत कहे, गुरु कहे या साधु, लेकिन उसके भीतर बस एक ही भाव होता है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। और यही विनम्रता उसे और ऊंचा उठाती है, उसे उस अवस्था में ले जाती है जहां से वह सबको एक जैसी दृष्टि से देखता है, प्रेम से, करुणा से और समर्पण से। इसलिए अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, आप बार बार टूट रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है आप ईश्वर के चुने हुए हों, हो सकता है आपकी आत्मा अब जागने वाली हो। और जब आत्मा जागती है तब उसका मार्ग भले ही कांटों भरा हो, लेकिन वह मार्ग अंततः ईश्वर की गोद में जाकर समाप्त होता है। ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें वे कभी अधूरा नहीं छोड़ते। वह व्यक्ति चाहे जितना भटक जाए, अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, क्योंकि अब उसकी दिशा तय हो चुकी होती है। उसका जीवन अब एक साधना है, एक यज्ञ है, एक प्रेम की नदी है जो सब कुछ बहा ले जाती है और अंततः ईश्वर में विलीन हो जाती है। अगर तुम भी उस मार्ग पर हो, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे साथ चीजें हो रही हैं, तो मुस्कुराओ, तुम ईश्वर के चुने हुए हो। अब बस उस मार्ग पर चलते रहो, चाहे अंधेरा हो या उजाला, क्योंकि जिस मार्ग पर ईश्वर साथ हो वह मार्ग कभी गलत नहीं होता।